दोस्तों हार्ट की बीमारियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। और पहले तो हम सुना करते थे कि बहुत बहुत अरसे बाद किसी को हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। लेकिन आजकल ये बुरी खबर हम हर महीने कई दफ़ा सुनते हैं कि फलां आदमी को हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। आखिर इसकी क्या वजूहत हैं दोस्तों? दोस्तों सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा जो है वो डेड हो गया है। हम चलते फिरते नहीं हैं, घी वाली ऑयली चीज़ें खाते हैं और बैठे रहते हैं, और हमारी दिल की शरियानों में कोलेस्ट्रॉल और चर्बी जमना शुरू हो जाती है। और जब वो ज़रूरत से ज़्यादा जम जाती है तो फिर हार्ट की जो नालियाँ, जिसको हम कोरोनरी आर्टरीज़ कहते हैं, उनमें ब्लॉकेज होना शुरू हो जाती है, जिसको हम डॉक्टरी ज़ुबान में एथेरोस्क्लेरोसिस भी कहते हैं। अब ये कैसे होती है? बहुत से लोग ये कहते हैं कि बहुत देर बाद ये स्टार्ट होती है, 50, 55, 60 साल बाद। लेकिन आजकल का जो हाई-फाई टेक्नोलॉजी का दौर जा रहा है, जिसमें हमने चलना-फिरना बिल्कुल ख़त्म किया हुआ है, हर काम गाड़ियों पे करते हैं। 18 से 20 साल की उम्र में आजकल बच्चों में ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाता है। दिल की शरियानों में जो फैट्स जमना, कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू हो जाता है, क्योंकि जितना भी बॉडी ने ग्रो करना होता है फैट्स की वजह से, वो 18 से 20 साल तक हो जाता है। उसके बाद जितना फैट्स आप लेते हैं ज़रूरत से ज़्यादा, वो आपकी बॉडी को तो ग्रो नहीं करता, वो आपकी दिल के शरियानों में जमना शुरू हो जाता है, कोरोनरी आर्टरीज़ में जमना शुरू हो जाता है। लेकिन खुदा ताला ने एक इतनी बड़ी सहूलत हमें ये दी है दोस्तों कि 80% ब्लॉकेज अगर हमारी दिल के शरियानों में हो भी जाए, तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता, किसी भी किस्म का मसला नहीं होता। 80% से ऊपर जब ब्लॉकेज होना शुरू होती है, 85% तक चली जाती है, तो आपको चेस्ट पेन स्टार्ट हो जाती है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं, या दिल की शरियानों में रुकावट होना शुरू हो जाती है। अब हम घर बैठे कौन-सा ऐसा टेस्ट कर सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि वाक़ई ये चेस्ट पेन जो हो रही है हमें, ये दिल की बीमारी है या ये सिंपल गैस ट्रबल है? बहुत से लोगों में ये एक ना मिक्स सिम्पटम्स होते हैं। गैस ट्रबल्स वाले भी ये बताते हैं कि हमारे सीने में जो है वो दर्द हो रही है, भारीपन है, और लेफ्ट साइड जो हम है उसमें मुझे पेन रेडिएट कर रहा है। इसके अलावा कुछ लोगों को स्टमक में पेन होता है, ये लोअर जॉ में पेन आना शुरू हो जाता है, बैक साइड पे चला जाता है। ये सारे सिम्पटम्स जो हैं वो मिक्स हो जाते हैं। स्वेटिंग भी होती है, साँस भी फूलता है बाज़ लोगों को ब्लड प्रेशर हाई होने की वजह से और गैस ट्रबल होने की वजह से। ये सिम्पटम्स बिल्कुल मिक्स हो जाते हैं और हमें मालूम नहीं होता, और फिर पेशेंट घबरा के हॉस्पिटल्स जाता है, ईसीजी करवाता है और टेस्ट करवाता है, और फिर बाद में पता चलता है जी उसको तो सिर्फ गैस ट्रबल थी। अब घर बैठे दोस्तों आपको मैं एक टेस्ट बताता हूँ, छोटा-सा टेस्ट है जो आप 2 मिनट के अंदर कर सकते हैं अपने किसी भी पेशेंट के ऊपर। तो आपको आसानी से पता चल जाएगा कि उस शख्स को दिल की बीमारी है या नहीं है। दोस्तों अगर कोई पेशेंट आपको बताता है कि मेरी चेस्ट में पेन है और मुझे घबराहट हो रही है और ये पेन मेरे लेफ्ट बाजू की तरफ रेडिएट करता है, तो सबसे पहले आप उसको कहें कि तुम रोड के ऊपर या कमरे में ही, घर में ही 20-25 कदम भाग के जाओ और वापस आओ, भाग के जाओ और वापस आओ। अगर उसको पेन होता है, चेस्ट में पेन होता है अगर उसको, तो इट मीन्स के उसको खुदा ना खास्ता हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे इस टेस्ट को कंफर्म करने के लिए कि वाक़ई उसको हार्ट का प्रॉब्लम है, एक छोटी-सी टैबलेट आती है दोस्तों, जिसको हम एंजासिड का नाम देते हैं। ये ग्लाइसराइल ट्राइनाइट्रेट होता है, ये वेज़ोडाइलेटर होता है, ये दिल की शरियानों को खोलने के लिए होता है। उसके बाद उस पेशेंट को आप उसकी ज़ुबान के नीचे वो गोली रखें जो सिर्फ़ ₹2 की मिलती है बाज़ार से। वो गोली जब आप रखें और उसके बाद उसको कहें कि जा भाग के दोबारा जा उधर ही 20, 25, 30 कदम और वापस आ। अगर वो कहे कि मुझे अब पेन नहीं हो रहा, तो ये स्टैम्प्ड हो जाता है, ये पक्का हो जाता है कि वाक़ई उस शख्स को कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ेज़ है, एंजाइना पेक्टोरस का प्रॉब्लम हुआ था। दिल की शरियानें उसकी ब्लॉक हैं, बहुत ज़्यादा जो है फैट्स की वजह से, कोलेस्ट्रॉल खाने की वजह से उसकी दिल की शरियानें जो हैं वो तंग हो गई हैं, और जब हमने उसको गोली दी तो वो शरेआन थोड़ी देर के लिए खुल गई और उसके बाद उसको पेन जो है वो रिलीफ हो गया। तो दोस्तों ये एक छोटा-सा टेस्ट है। अगर वो शख्स जो गैस ट्रबल है जिसको, आप उसको भगाएँगे तो उसको ना साँस फूलेगा, साँस बेशक माइट भी हो सकता है फूले भी, अगर उसको ब्लड प्रेशर भी है, लेकिन उसकी चेस्ट में पेन नहीं होगा।
और कोई ऐसी कंप्लेन नहीं करेगा कि चेस्ट पेन उसकी बढ़ रही है या ज़्यादा हो रही है, जितनी है उतनी ही रहेगी। और वो जो गोली ज़ुबान के नीचे रखने के बावजूद भी उसकी चेस्ट पेन में कमी नहीं आएगी। और जो हार्ट का पेशेंट होगा, उसकी ज़ुबान के नीचे अगर आप गोली रखेंगे तो उसकी चेस्ट पेन में उसी टाइम उसको रिलीफ़ मिल जाएगा। तो ये एक ऐसा टेस्ट है दोस्तों, जिससे आप घर बैठे आराम से आपको पता चल सकता है कि उसको हार्ट डिज़ीज़ है कि नहीं है, या कोरोनरी आर्टरी डिज़ीज़ है कि नहीं है। तो उसके बाद आप उसको कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में ले जाएँ और उसके फर्दर टेस्ट, जिसमें हम ईसीजी भी, ईटीटी भी कहते हैं, एकोकार्डियोग्राफी भी कहते हैं। और ये सारे टेस्ट जब आप करेंगे तो उसको पता चल जाएगा कि कहाँ तक ब्लॉकेज है, क्या मसला है, कोई इसको एंजियोप्लास्टी तो नहीं होने वाली, या खुदा ना खास्ता कोई और फर्दर ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं है। तो दोस्तों ये एक बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट था। इसको आप आगे शेयर करें अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स को, ताकि ये अवेयरनेस लोगों में आ सके कि हार्ट डिज़ीज़ में और गैस ट्रबल में हम कैसे डायग्नोज़ कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।